राधे राधे श्री हरिवंश। तो आप सब कैसे हैं? मेरी श्यामा जू की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे कान्हा जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी भोरी किशोरी लाडली राधे आप सब पर खूब कृपा बरसाएं, आप सबकी मनोरथों को पूर्ण करें। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप खूब नाम जप कर रहे होंगे मेरी प्यारी श्यामा जू का। तो जैसे कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं पहले चंदन का तिलक लगाती थी, परंतु अभी कुछ महीनों से मैं रच का तिलक क्यों लगाने लगी हूँ। तो क्या कारण है इसका? तो कारण ये है कि हम ऐसे तो हमारी श्यामा जी की कृपा के बिना हमारे किशोरी जी का नाम भी हमारे मुख पर नहीं आ सकता। तो और तो बात ही क्या है, लेकिन हम जैसे नीच और अधम पर हमारी श्यामा जी की थोड़ी सी दृष्टि पड़ी। तो मैं कुछ समय से राधा नाम का जाप कर रही थी, प्यारे गुरुदेव जी की एक वीडियो देखी थी। तो उसी वीडियो के बाद मैंने सोचा, मुझे पता नहीं था, मतलब मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने गुरुदेव जी की एक वीडियो देखी थी 2-3 साल पहले, तो तभी से मैं बस ऐसे ही थोड़ा किशोरी जी की कृपा से, मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है, मैं तो इतनी नीच और अधम हूँ। तो मैं राधा नाम का जाप कर रही थी और फिर हमारी जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वहाँ पर दीक्षा के लिए मेरी कैसे कैसे, आज मैं आप सभी के साथ बताऊंगी कैसे कैसे मेरी प्रथम उपस्थिति, फर्स्ट विजिट जो होती है दीक्षा के लिए, वो कैसे हुई और कहाँ कहाँ पर हमें जाना होता है, किन से मिलना होता है और कौन कौन सा समय होता है जब हमें दीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं आज वो सभी आप सभी के साथ शेयर करूंगी और मुझे दीक्षा के लिए जो प्रथम उपस्थिति हुई है वो कब हुई है। तो जैसे कि हमें राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा के लिए जो प्रथम उपस्थिति करनी होती है, तो उसके लिए क्या हुआ कि मैं 12 नवंबर को वृंदावन गई थी ऐसे ही परिक्रमा के लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, बस मन में विचार था कि अगर किशोरी जी कृपा करें तो दीक्षा के लिए प्रथम उपस्थिति हो जाए बार बार। परंतु मैं 12 को नवंबर को वृंदावन गई परिक्रमा के लिए, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सब भी हो पाएगा। तो हमने परिक्रमा लगाई खूब अच्छे से। तो फिर हमने क्या करा, अगले दिन मेरे मन में एकदम से विचार आया कि क्योंकि ना एक बार दीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, क्या पता कि मिल जाए या ना मिल जाए, ऐसा कुछ इरादा तो नहीं था। लेकिन 2 दिन फिर हम वृंदावन में रुके थे, 12 और 13 को। फिर 14 को क्या हुआ कि मैंने सोचा कि जाकर देख लेते हैं एक बार। तो क्या होता है कि सुबह हम पहुंच गए थे 7 बजे केली कुंज आश्रम। तो केली कुंज में पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि जो वहाँ पर बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी एकांतिक वार्तालाप की, और भी बहुत सारी लाइनें। तो फिर हमने जाके देखा तो दीक्षा के लिए जो वो होती है इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो रामानंद बाबा होते हैं। वैसे और भी बाबा हैं, लेकिन जो स्पेशल जिम्मेदारी दी हुई है वो रामानंद बाबा जी को दी हुई है दीक्षा के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हम अंदर गए, हमारी एंट्री हुई, लाइन में लगे। तो लाइन में लगने के बाद फिर जो रामानंद बाबा हैं उन्होंने हमें दीक्षा के नियम बताए, वो मैं दूसरी वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से नियम है। तो जो समय होता है, जैसे कि अगर आप भी जाना चाहें तो सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक की ही टाइमिंग है जो दीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर आपको नहीं मिल सकती है। तो हम 7 बजे ही पहुँच गए थे। तो पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ कि रामानंद बाबा जी और बहुत सारे बाबा जी थे, तो सबको लाइन में लगाया गया और सबसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए गए। उसके बाद फिर दीक्षा के लिए कि हाँ हमें दीक्षा लेनी। पहले क्या था कि पहले कुछ पद्धति अभी दीक्षा में बदल दी गई हैं। पहले जब दीक्षा के लिए प्रथम उपस्थिति होती थी तो हर महीने बुलाया जाता था, परंतु अब क्या है कि जब 14 नवंबर को मेरी प्रथम उपस्थिति फर्स्ट विजिट हुई, तो वहाँ पर पता चला कि जो दीक्षा के नियम है वो बदल चुके हैं। उसमें अब क्या है कि जब आपकी प्रथम उपस्थिति होगी, क्योंकि बहुत नियम कानून बदल दिए गए हैं, तो उसमें क्या है कि आपको 3 महीने बाद फिर दूसरी उपस्थिति होगी। पहले क्या होता था कि हर महीने जाना होता था, लेकिन अब पहले महीने के बाद दोबारा। तो जैसे कि जब हमारा दीक्षा के हमें सबको नियम बता दिए गए, उसके बाद हमारी एंट्री हुई। तो ये 14/1/2024, ये देखिए हमारी जो मेरी प्रथम उपस्थिति है, ये इसकी हमें एक एंट्री कार्ड मिली है और इसमें मेरा नाम और हमारा जो प्लेस है उसको भी लिखा गया है, और नीचे है दास, दास का टाइटल दिया गया है। और जो अब ये मेरी प्रथम उपस्थिति है, ये तो हुई है 14/11/2024 को, और अब हमारी उपस्थिति जो दूसरी होगी वो 3 महीने बाद की होगी, यानी दिसंबर के बाद। तो दूसरी उपस्थिति होगी 3 महीने बाद। तो इसी तरीके से अगर आप भी राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहते हैं और प्यारी किशोरी जी आप पर मेहर करें, तो आप भी सेम इसी प्रोसेस से दीक्षा ले सकते हैं। वृंदावन जाएं और केली कुंज जाएं, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरी प्रथम उपस्थिति कर ली गई है मेरी श्यामा प्यारी किशोरी जी की कृपा से।
तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि मेरी प्रथम उपस्थिति कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे जाना होता है। तो मैं सेकंड जो बताऊंगी कि हमें कौन कौन से नियम बताए गए हैं और कौन कौन सी हमें वाणी जी जो हमें दी गई हैं पद गायन करने के लिए, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी कि हमें कितने समय में कौन कौन सी वाणी जी दी गई हैं और कितने हमें नियमों का, कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना होता है। तो राधे राधे, श्री हरिवंश।